पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज एक बहुत ही विशेष क्लास में भाग लेने वाले हैं। एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए मैं आज 5 बात बोल करके देने वाला हूं। आप इसको एकदम अपने हृदय में बिठाना है। इन 5 बातों को यदि हम अपने परिवार में रखेंगे, परिवार इन 5 बातों के अनुसार जीवन जिएंगे, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। आपसी प्रेम बढ़ेगा, जहां एक दूसरे का आदर सम्मान होगा। तो आपसे विनती है, इन 5 बातों को अपने जीवन में अमल करने का आज एक निर्णय करेंगे। यदि आप ये निर्णय आज करेगा, आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। आपको वैवाहिक जीवन में खुशी और आनंद और आपको मन में एक शांति का अनुभव हो जाएगा। तो आइए इन 5 बातों को हम आज सीखेंगे। सबसे पहला, हमारे घर में पहला स्थान किसको दिया है? हम सब जानते हैं, जीवन में पहला स्थान ईश्वर को है। तो हमें सोचकर देखना है, क्या मेरे जीवन में पहला स्थान ईश्वर को दिया है कि नहीं? जो घर ईश्वर को पहला स्थान दिया है, घर में ईसा मसीह की उपस्थिति का अनुभव करते हुए जीवन जिएंगे। मत्ती के सुसमाचार 18:20 में प्रभु कहता है, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित हूं। घर में 2-3 व्यक्ति नहीं, उससे भी ज्यादा होगा। यदि मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है, मसीह की उपस्थिति उस घर में हमें अनुभव करना है। यदि हम उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 28 को पढ़ेंगे, याकूब अपने घर से अपने मामा के घर की ओर भाग रहा था, क्योंकि एसाव उसे मार डालेगा। ये सोच करके, डर के बारे पिता इसहाक ने और मम्मी रबेका ने उसे कहा, मामा के घर में, लाबान के घर में चले जाओ। तो वो अपने घर से निकले, भागे। एक दिन की सफर खत्म हो गई, वो थक गया। वो ऐसा एक तीर्थ स्थान पहुंचा करके लिखा है। वहां पर वो शाम बिताने के लिए वहां पर वो ठहरा। एक मैदान था, उस मैदान में वो लेटा। एक पत्थर उठा करके अपने सिरोना बना करके वो वहां लेटा। वो एकदम गहरी नींद में हो गया। उस समय पर उसको एक दर्शन मिलता है। उसने एक सीढ़ी को देखा जो जमीन पर रखा हुआ है, उसका दूसरे छोर आकाश तक है, स्वर्ग तक है। और उसने देखा स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर रहा है, चढ़ रहा है उस सीढ़ी से। और याकूब ने यह भी देखा, ईश्वर स्वयं उनके पास आकर के खड़ा है और उससे बात करने लगी। बातचीत में ईश्वर ने यह वादा किया, ये जिस जमीन पर तुम लेटा है, उस जमीन तुम्हें और तुम्हारे पीढ़ियों को मैं दे दूंगा। वही कनान देश है। तब याकूब एक बात कहते हैं। यह बात हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है। उत्पत्ति ग्रंथ हम लोग उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि याकूब उस समय पर जो अनुभव किया, उस अनुभव हमारे पारिवारिक जीवन में भी होना जरूरी है। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 16। Genesis chapter 28 verse 16.
याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विराजमान है, और ये मुझे मालूम नहीं था। एक बार और पढ़ता हूं। निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है, और यह मुझे मालूम नहीं था। हमारा भी यही हालत है। जिस घर में हमारे प्रभु है, ईसा मसीह है, हम उनका अनुभव नहीं करता है। हम उस घर को नरक बना कर रखा हुआ है। किस प्रकार है, अगला एक क्लास उसमें लूंगा। हम अपने घर में प्रभु का उपस्थिति का अनुभव नहीं कर रहा है। मेरा घर स्वर्ग है, उस स्वर्ग का अनुभव नहीं। एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 6 के अंदर लिखा हुआ है, ईश्वर ने ईसा मसीह के साथ हमें पुनर्जीवित कर हमें स्वर्ग में बिठाया है। हमें स्वर्ग में बिठा कर रखा हुआ है, लेकिन हम इस स्वर्ग का अनुभव नहीं कर पा रहा है। जैसे याकूब को नहीं मालूम था। याकूब एक तीर्थ स्थान में जाकर के लेटा हुआ है, सो रहा है, उसको मालूम नहीं ईश्वर वहां था। जब ईश्वर उससे बातचीत किया, याकूब कहते हैं, यहां विद्यमान ईश्वर के विषय में मुझे मालूम नहीं था। हमें भी यही विचार, मुझे मालूम नहीं था मेरे घर में मेरा प्रभु निवास करता है, मेरे शरीर में, मेरे हृदय में मेरे प्रभु निवास करता है, मेरे साथ, मेरे आगे पीछे, मेरे हाथ पकड़ कर चलाने वाला, हर कार्य में मेरा मदद करने वाला मसीह मेरे साथ है, ये मुझे मालूम नहीं था। सबसे पहले हमें परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए यह स्वीकार करना है, मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है, मेरे घर में रहता है। मेरा घर ईश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, मेरा घर मेरा ईश्वर का मंदिर है। तो ईश्वर का मंदिर के समान ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोज करो, बाकी सब तुम्हें यूं ही मिलेगा। अर्थात आप अपने जीवन में सबसे पहला स्थान ईश्वर को दो। आप पढ़ाई कर रहा है, ईश्वर को महत्व दो, पढ़ाई अच्छा हो जाएगा। आप नौकरी कर रहा है, एक वैवाहिक जीवन है या नौकरी का तलाश कर रहा है, किसी भी स्थिति में है, आप अपने जीवन में पहला स्थान थोड़ा ईश्वर को देकर दे दो। जो कार्य आप कर रहा है उसका श्रेय प्रभु को देना शुरू करो। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमारे पास है, जो हमें चाहिए, उसके सबके लिए हमें प्रभु को बुलाना, प्रभु को देना, प्रभु से बातें करना। तब हम अपने परिवार में, अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देता है। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 30 से अगर पढ़ेंगे, एक शास्त्री प्रभु से पूछता है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, पहली आज्ञा क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने एक कहा, इस्राएल सुनो, तुम सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और शक्ति से ईश्वर को प्यार करो, ये पहली आज्ञा है। हमें भी यही करना है। सब बातों के लिए, सब समय प्रभु का नाम, यीशु का नाम जपते हुए, उनका उपस्थिति का अनुभव हमारे जीवन में, हमारे परिवार में करते हुए, अन्य सारे बातों को सेकंड पोजीशन में छोड़ना है। उसी प्रकार प्रोवर्ब्स सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 से 9 तक सबसे पहले प्रभु को प्यार करना और प्रभु पर भरोसा करना। अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी नौकरी, अपने पैसे पर नहीं निर्भर रहना, हमें प्रभु पर निर्भर रहना। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे हर कार्य के लिए प्रभु के, अपने माता पिता के पास दौड़ करके जाता है, उसी प्रकार सब बात प्रभु से बात करना शुरू कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। पहला स्थान प्रभु को। अभी दूसरी बात, हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता, हमारे घर के अन्य बुजुर्ग लोग, हमारे सास ससुर,
इन सबों का आदर ईश्वर के समान करना है। हमारे माता पिता चाहे कितना भी अनपढ़ हो, कुछ भी नहीं, हमारे विरुद्ध बोलते हैं, झगड़ा करता है, कुछ भी हो, उनको प्यार करना, उनकी सेवा करना। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 2 से लेकर के 20 तक के वचन, सिराक चैप्टर 3 वर्स 2 to 20, अपने माता पिता का आदर सम्मान करने के विषय में लिखा हुआ है। उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, पिता का आशीर्वाद पुत्रों के घर को सुदृढ़ बनाता है। यदि माता पिता का आशीर्वाद बच्चों को मिलता है, उनका घर सुदृढ़ बनता है। और साथ ही साथ लिखा हुआ है, यदि माता पिता का आंसू आप बहाएगा, उनका श्राप वहां आएगा, आपका घर का नींव उखड़ जाएगा। इसलिए घर में कभी माता पिता के आंसू गिरने के लिए नहीं देना। माता पिता का आदर करते रहो। यही 10 आज्ञा में ईश्वर ने 4थी आज्ञा के रूप में दिया। एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 6 वाक्य 2 में लिखा है, यह ऐसी पहली आज्ञा है जिस आज्ञा के साथ ईश्वर ने कुछ गिफ्ट जोड़ करके दिया है, आशीष जोड़ करके दिया है। यह ऐसा पहली आज्ञा है जो माता पिता का आदर करो, इसके साथ गिफ्ट जोड़ करके दिया है। आजकल दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है, कोई भी एक सामान खरीदता है, उसके साथ फ्री गिफ्ट मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, इनमें से गिफ्ट कौन सा है, इनमें कौन सा खरीदा है, ये भी डाउट लगेगा। ये फ्री गिफ्ट देने का परंपरा, ये जो बिजनेस टैक्टिस ईश्वर से बिजनेसमैन सीखा है। क्योंकि ईश्वर ने 4थी आज्ञा माता पिता का आदर करो बोल करके उन्हें एक फ्री गिफ्ट दिया। इस संसार में खुशी आनंद का लंबी उम्र जीने के लिए माता पिता का आशीर्वाद जरूरी है। माता पिता का आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद होता है। ईश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद देकर के कहा, यह आशीर्वाद अभी पीढ़ियों में जाएगा। इसलिए अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को, इसहाक याकूब को, याकूब जोसेफ को इस प्रकार ये जो आशीर्वाद देने का परंपरा चलता गया। इसलिए यदि मुझे ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए, मुझे मेरे माता पिता का आदर सम्मान करना है। सिराक चैप्टर 7 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 29 और 30, बहुत ही सुंदर वचन। अपने माता पिता का आदर करना है, ये बोलने के बाद एक सवाल करता है, जो माता पिता ने आपको जन्म दिया, इसके बदले में आप क्या दे सकता है? बस इतना ही काफी है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, इसलिए ही आपको उनका आदर सम्मान करना है। उसके बदले में कुछ भी नहीं है। आप करोड़ों रुपया उनके पैरों के नीचे रखो, फिर भी आपको जन्म देने का जो रिवार्ड नहीं हो सकता है। इसलिए बाइबल और ईश्वर सिखाता है, अपने जन्म देने वाला माता पिता का आदर सम्मान करना है। उसी प्रकार तोबित का ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 12 और 13 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, सास ससुर जो होता है, अपने जीवन साथी के माता पिता, वो भी हमारे जन्म देने वाले माता पिता के बराबर है। जैसे जन्म देने वाले माता पिता को हम प्यार आदर सम्मान करते हैं, उसी प्रकार हमारे सास ससुर का आदर सम्मान सेवा करना जरूरी है। रूत का ग्रंथ को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर रूत का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 16 17 ये सब हम पढ़ेंगे। वहां पर रूत का एक ग्रंथ बाइबल में इसलिए आया, और ये जो रूत नाम के महिला ईसा मसीह के जन्मावली में भी उस महिला का नाम है। 4 महिलाओं का नाम ईसा मसीह के जन्मावली में
लिखा हुआ है। आदम से लेकर ईसा मसीह तक के जो जन्मावली है उसमें 4 महिलाओं का नाम लिखा हुआ है। उनमें से एक नाम रूत है। ईसा मसीह के जन्मावली में आने के लिए ये रूत एक इब्रानी स्त्री नहीं था, बल्कि एक गैर यहूदी, एक मोआबी स्त्री थी। उनका नाम आने का कारण है वह अपने जीवन में अपने माता पिता से, जन्म देने वाले माता पिता से बढ़ करके अपने सास ससुर की सेवा किया, प्यार किया। ससुर जी मर गए, सास उन्होंने कहा आप बेटी अपने पिता के घर में जाओ, क्योंकि इनके पति भी, बेटा भी मर गया था, अकेली है, इसलिए बोले तुम अपने पिता के घर में जाओ, दूसरे शादी करके अच्छा जीवन जियो। लेकिन वो बेटी कहती हैं जहां आप जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां आप मरोगी वहां मैं भी मरूंगी, जो आप खाएगी मैं खाऊंगी, आपके जो रिश्तेदार है वो मेरा रिश्तेदार है, आपके जो प्रियजन है वो मेरा है। इस प्रकार अपने सांस का प्यार करने वाली रूत ईसा मसीह के जो कुल में आ गया, जन्मावली में उनका नाम आ गया। तो बाइबल हमें सिखाता है, प्रभु की इच्छा यह है जन्म देने वाले माता पिताओं को कभी कष्ट नहीं देना, उनके विरुद्ध में कभी नहीं बोलना है, उनका आदर सम्मान करना है। और घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उन सबों का भी आदर सम्मान करना है, उनका सेवा करना है। बुजुर्गों का सेवा ईश्वर की सेवा होता है, माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा। ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता है, संसार में दिखने वाले ईश्वर का रूप है माता पिता। तो दूसरा है माता पिता का प्यार। अभी तीसरा, परिवार में अन्य भाई बहन सब होता है। कई लोग सोचता है मैं तो मेरे पति के साथ बस हमारा रिश्ता इतना, हाँ अन्यथा कुछ माता पिता भी रख ले, भाई बहनों के साथ, अन्य रिश्तेदारों के साथ कोई संबंध ना रखने वाले अनेकों लोग हैं। उनका घर नरक बनता है। घर को स्वर्ग बनाना है, हमारे मन में उन भाई बहनों के बीच में भी आदर सम्मान प्यार बांटना जरूरी है। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 133 को थोड़ा पढ़ते हैं। पूरा स्तोत्र ग्रंथ 133 बहुत ही सुंदर अध्याय है। केवल 2 वाक्य है उसके अंदर, थोड़ा सा पढ़ लेता हूं क्या लिखा हुआ है। वो शुरू ही कैसे है, वो भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद है। भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद है। वाक्य 2, यह सिर पर सुगंधित तेल जैसा है जो दाढ़ी पर, हारून की दाढ़ी पर उतरता है, जो उनके कुर्ते के गर्दनी तक उतरता है। जब हारून को पुरोहिताभिषेक किया था मूसा नबी ने, उनके सिर पर तेल डाला था। तो यहां पर लिखा हुआ है जब वो सुगंधित तेल द्वारा उनका अभिषेक किया, वो अभिषेक का तेल उनके सिर से बहकर, उनके दाढ़ी से बहकर, उनके कुर्ते के गर्दनी तक जब बह रहा था, वो सुगंध फैल रहा था, वो कितना अच्छा था। उसी प्रकार जब घर में भाई भाई के बीच में प्यार में रहेगा, वो प्यार का खुशबू उस घर में, वो पड़ोस में फैलेगा करके लिखा है। वो भाइयों का एक साथ रहना कितना अच्छा है। वो सुगंध देने वाला वो अभिषेक का वो तेल के समान है। वो हमारे जीवन में अभिषेक भी लाएगा, वो घर में सुगंध फैलाएगा। वाक्य 3 को पढ़ना और अच्छा है। यह हर्मोन पर्वत की ओस के समान है। पहाड़ी प्रदेश में जब ओस गिरता है देखने में बहुत सुंदर दिखता है। अनेकों लोग
पैसा खर्च कर करके पहाड़ियों में जब बर्फ गिरता है देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर दिखता है। यहां पर लिखा है जहां भाई बहन प्यार से रहता है वहां वो पर्वत के समान है जहां ओस गिरता है। जो सियोन के पर्वत पर जो उतरती है, प्रभु वहां पर उस घर पे वहां अपना आशीर्वाद प्रदान करता है, सदा सर्वदा बने रहने वाला जीवन। देखो प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु द्वारा देने वाला वो आशीर्वाद और जीवन हमारे घर में चाहिए। वो प्रेम का सुगंध फैलाना जरूरी है। भाई बहनों के बीच में ये मित्र भाव। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 25 वाक्य 1, सिराक चैप्टर 25:1, वहां पर लिखा हुआ है भाइयों का एक साथ रहना। वो जो मित्र भाव वो ईश्वर और मनुष्य दोनों पसंद करता है। जिस घर में भाई भाई प्यार से रहता है, खेलता है, हंसी मजाक होता है, वो घर स्वर्ग बनता है। अनेकों ऐसा परिवार है, थोड़ा सा जमीन के पीछे, कुछ छोटी छोटी बातों के पीछे भाई भाई के बीच में शत्रुता है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करता, लड़ाई झगड़ा है, कोर्ट कचहरी जाता है, हत्या करता है। इस प्रकार का घर को नरक बनाता है। यदि आप अपने घर में शांति, प्रेम, आनंद और स्वर्ग जैसे बनाना है, भाइयों के बीच में आप प्यार बढ़ाइए। बहुत उदाहरण मेरे पास है, लेकिन इसमें समय के कमी के कारण मैं वहाँ कट शॉर्ट कर रहा हूँ। जहाँ प्यार बढ़ेगा, महत्व प्यार को देना, भाइयों के बीच में आपस प्यार को, पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं, जाने दो पैसा, जमीन थोड़ा जाने दो, लेकिन उसके पीछे झगड़ा नहीं, प्यार चाहिए हमें। ये जो आग्रह करता है उनके घर में शांति आएगा, आनंद आएगा। चौथा, ईश्वर जो संतानों को देता है किस लिए दिया? उनको ईश्वरीय ज्ञान में, पढ़ाई में, लिखाई में अच्छे देखभाल कर उनका पालन पोषण करने के लिए। बच्चों को स्वागत करना है, उनको नष्ट नहीं करना है। ईश्वर जितने संतानों को दे रहा है दोनों हाथ बढ़ा करके लेना है और उनका सही पालन पोषण करना है। हो सकता है अब गरीब होगा, अच्छा कपड़ा देने के लिए नहीं होगा, भूखा रह रहा होगा या अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहा होगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन आप उन्हें ईसा मसीह दीजिए, ईश्वर को ज्ञान दीजिए। वो ईश्वर का ज्ञान आदि वो बच्चा प्राप्त किया है, उसका जीवन कभी असफल नहीं होगा। चाहे दुनिया के सारे डिग्रियां हासिल करे, ईश्वर का ज्ञान नहीं है, उनका जीवन असफल है। आप बच्चों को सफल बनाना चाहता है, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दीजिए। स्तोत्र ग्रंथ 127 वाक्य 3 में लिखा है, ईश्वर वैवाहिक जीवन में देने वाला एक पारितोषिक है। संतान जो बच्चा है वो पारितोषिक समझ करके, एक सम्मान, एक जो विवाह में हम लोग तोहफा देता है, वो पारितोषिक जो देता है उसके समान उसको स्वागत करना बच्चों को, और उनका अच्छा देखभाल करना, अच्छा संस्कार बच्चों को प्रदान करना, प्रार्थना भक्ति का जीवन बच्चों को बचपन से देना। जब गोदी में उठा करके प्रार्थना करना है, गोदी में रख करके प्रार्थना कीजिए। साइड में बिठाना है, साइड में हाथ पकड़ करके चर्च लेके जाने का है, हाथ पकड़ करके चर्च। जब बचपन से आदत डालेगा वो बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं। इस प्रकार बच्चों को सही शिक्षण देना। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 1 से 13 तक, सिराक चैप्टर 30 वर्स 1 to 13। बच्चों को कई माता पिता अच्छा शिक्षण नहीं देते हैं। जहां उन्हें डांटना है डांटना है, जहां उन्हें मारना है मारना है। हाँ, जरूर कुछ नियम भी बताया जाता है। जो छोटे बच्चे होता है, कहा जाता है जो 5 साल तक जब स्कूल नहीं गया तब तक का जो उम्र है, क्लास 1 में प्रवेश नहीं किया,
तब तक बच्चों को राजा समझना बोलता है, राजकुमार समझ लो। उनके अनेकों बातों को मानना है। बच्चे से कई गलतियां होगा, लेकिन प्यार से उन्हें समझाना है, सिखाना है। ये जो 5 साल तक का उम्र बच्चों का बुद्धि का विकास होता है, दिमाग ब्रेन बनने वाला समय, उस समय पर उनको ज्यादा चोटिल नहीं करना है। राजकुमार सम्मान उनका पालन पोषण करने का कोशिश करना। लेकिन जब स्कूली जीवन का समय 5 साल से 15-16 साल तक जब स्कूली जीवन है, उस समय पर कहा जाता है बच्चों को दास के समान रखना, बच्चों के हर बात नहीं मानना, बच्चे घर को नहीं चलाना, माता पिता की इच्छा के अनुसार बच्चे चलना, बच्चों के अनुसार माता पिता नहीं। इस प्रकार यदि आप इस उम्र में बच्चों को आप पालन पोषण करोगे, चर्च लेकर जाना, संस्कारों को समय समय पर दिलाना, माता पिता का जीवन बच्चों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। स्कूल, सबसे पहला स्कूल घर है, वो घर में मिलना चाहिए। उसके अनुसार बच्चों को पालन पोषण करना, उनसे काम करवाना, ये सब इस उम्र में होना है। पढ़ाई, खेलकूद, काम, इस प्रकार दास का रूप करता है। 16-17 साल जब स्कूली पढ़ाई जब खत्म होता है, बच्चे तकरीबन माता पिता जैसे बड़े होता है। कहा जाता है इसके बाद उन बच्चों को अपने समान आदर सम्मान देना शुरू करो, क्योंकि तब तक वो सीख लिया है परिवार में कैसे रहना है, परिवार का कार्य कैसे करना है, ये सब। तो इस प्रकार बच्चों का पालन पोषण करना और बच्चों का समय पर विवाह करवाना। सिराक चैप्टर 7, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 25, 26 एवं 27 में बेटे लोगों के लिए कैसे उनका पालन पोषण करना है, बेटियों के लिए यह सब लिखा हुआ है। माता पिता का कर्तव्य है समय पर बच्चों का विवाह करवाना। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 में अब्राहम समय पर अपने पुत्र के लिए, इसहाक के लिए पुत्रवधि ढूंढने के लिए अपने घर का नौकर को भेजा, उसी प्रकार बच्चों का विवाह का जब उम्र आता है, समय पर बच्चों का विवाह के लिए माता पिता को कोशिश करना है। माता पिता के इच्छा के अनुसार बच्चों का विवाह हो। बच्चों को यदि बच्चे स्वयं यदि ढूंढने के लिए जाएंगे, जैसे मैंने पहले भी एक क्लास में बोला था, वो अंधा प्यार में फैलता है, क्योंकि आंख बंद है। सही गलत को समझने का उनका वो उम्र सही नहीं है। बुजुर्ग लोग सही और गलत का परख है, उनको विवाह जीवन का एक्सपीरियंस है। वो अपने बच्चों के लिए उपयुक्त जीवन साथी ढूंढने में सचमुच में वही सक्षम है, और माता पिता का कहना मानकर उनके अधीन रहकर उनकी इच्छा के अनुसार विवाह करेगा। अधिकतर विवाह वो विजय है जो स्वयं ढूंढ करके 4 दिन रहने के बाद टूटने वाला विवाह भी है। तो विवाह करवाना माता पिता का कर्तव्य है, ये भी बाइबल सिखाता है। यह सब बच्चों के विषय में तो 4 हो गया। 5वां जो रिश्ता है वो है पति पत्नी का रिश्ता, जो अटूट रिश्ता है। अपने शरीर का एक भाग समान अपने जीवन साथी को स्वीकार करना, यह अटूट बंधन है। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2:16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर तलाक से नफरत करता है। तलाक शब्द से ईश्वर नफरत करता है। ईसा मसीह ने इसलिए कहा है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करना। छोटी छोटी बातों पर तलाक के लिए जाना, यह सब बहुत ही गलत। अपने जीवन साथी का आदर सम्मान नहीं करने वाले अनेकों लोग, आदर सम्मान कर अपने शरीर, जैसे मैंने एक क्लास में बोला था, आदम ने हेवा में अपने को देखा, तब उसने बोला मेरे हड्डियों का हड्डी है, मांस का मांस है। अपना समझ करके स्वीकार करने का तरीका।
पति के लिए पत्नी अपना शरीर, पत्नी के लिए पति अपना शरीर। इस प्रकार जीवन के अंत तक एक बन करके रहना, ये विवाह का रहस्य है। और एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 32 में लिखे एक महान रहस्य है ये। अनेकों ऐसा उदाहरण मैं बोल सकता हूं। विवाह जिन कुछ दिन के बाद एक्सीडेंट में एक पति अपाहिज हुआ, जीवन भर उनका देखभाल करने वाली एक पत्नी के विषय में मुझे मालूम है। जीवन भर जब तक वो जीवित था, अनेकों वर्षों तक उनका देखभाल करता रहा। अनेकों लोगों ने बोला तुम उसको तलाक दे दो, दूसरा शादी करो, नहीं किए। इसी को तो कहते हैं एक बार विवाह हुआ वो अटूट बंधन में, उसके लिए वो एक सिरदर्द नहीं था, एक बोझ नहीं था, क्योंकि उस महिला ने अपने पति में अपने को पाया, वो मेरा शरीर का भाग है। इसी प्रकार स्वीकार करना, मृत्यु केवल ये दंपतियों को अलग करता है। मृत्यु के पहले अलग होना, ये तलाक, प्रभु उसे घृणा करता है। जीवन में क्रूस उठाना है, अपने को विनम्र बनाना है, एक दूसरे का आदर करना है, सम्मान करना है। परिवार जीवन में बहुत दुख कष्ट है, तकलीफ है, उसको उठाने के लिए तैयार होना, यह सब सहन करने के लिए तैयार है, तभी विवाह करना, अन्यथा विवाह मत कीजिए। विवाह करना है, ये तकलीफें कष्ट उठाना है, परिवार को चलाने के लिए, एक दूसरे को सहन करने के लिए, क्षमा करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए थोड़ा तकलीफ है। जो व्यक्ति उसको तैयार है वही शादी विवाह में प्रवेश करना चाहिए। आखिरी में यही बोलूंगा, वैवाहिक जीवन का ये 5 रिश्ता हमारे घर को स्वर्ग बनाता है। पहला स्थान ईश्वर को देना, दूसरा माता पिता का आदर सम्मान, ईश्वर का सम्मान करना, सास ससुर बुजुर्ग लोग उनकी सेवा शुश्रूषा करना, तीसरा घर के जो अन्य भाई बहन हैं उनका, और चौथा ईश्वर जो संतानों को देता है उनका देखभाल करना, और पांचवा अपने जीवन साथी को अपना शरीर का अंग मानना। आइए हम अपने अंगों को बंद करें, अपने परिवार को समर्पित करें, ये स्वीकार करे यीशु मेरे साथ है, ईश्वर मेरे घर में रहता है, मेरा घर स्वर्ग है। मेरे घर के माता पिता, सास ससुर, उनको याद कीजिए, उनका आदर सम्मान, उनकी सेवा करने का निर्णय करें। अपने घर के सभी भाई बहन, चाहे वो अलग घर में रहता हो, लेकिन सब लोगों के साथ मित्र भाव से, प्यार से रहने का निर्णय करें। मैं अपने को विनम्र करूंगा। जिस घर में भाइयों के बीच में मित्र भाव है, उस घर में ईश्वरीय प्रेम का सुगंध फैलाता है, आशीषों का सुगंध फैलाता है। वो घर दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। पर्वत पर जो ओस गिरता है, बर्फ गिरता है, उसके समान है। ईश्वर सदा बने रहने वाला आशीष उस घर को देता है। निर्णय कीजिए, अपने संतानों को पालन पोषण करने का, एक भी संतान को नष्ट होने नहीं देगा, अनुशासन में रखेगा, उनके लिए अपने जीवन का उदाहरण देगा, जी करके दिखाएगा, प्रार्थना कर करके, क्षमा करके, सेवा करके, मेरे जीवन के द्वारा बच्चों को उदाहरण बनूंगा। अपने जीवन साथी को अपने समान प्यार करने का, मेरे शरीर का अंग है, इस प्रकार आदर सम्मान देने का निर्णय करें। जो कुछ कोड हुआ प्रभु से माफी मांगे, एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा उस पाप से मुक्ति प्राप्त करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।